दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनूप आकाश वर्मा और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर हिंदी। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई। खामेनी की मौत को लेकर उत्तर भारत के शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे देश में यह प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक खामेनी की हत्या को गैर कानूनी और अनैतिक बताते हुए लोग विरोध कर रहे हैं। रोते हुए तस्वीरें लोगों की सामने आई हैं, लेकिन खामेनी की मौत का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ा है देश में तो वो उत्तर प्रदेश में पड़ा है। अमरोहा और जौनपुर समेत उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में शिया समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर अमेरिका इजराइल के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार कर रहे हैं। शिया समुदाय के मौलाना कल्बे जव्वाद ने 3 दिन के शोक का ऐलान किया और इसके चलते अगले 3 दिनों तक यूपी में मुस्लिम समुदाय के लोग खामेनी की मौत के दुख में अपने कामकाज को पूरी तरह बंद रखेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर भाई ईरान के सुप्रीम लीडर और उनका यहां इतना जलवा कैसे कि लोग यहां मातम में डूब गए हैं। यह सवाल उठता है कि ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में क्यों हो रहा है। ईरान के साथ जो अपने सबसे मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों के लिए लखनऊ जाना जाता है और यही वजह है कि लखनऊ को कुछ लोग मिनी ईरान भी कहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी की मौत के बाद शिया समुदाय का लगातार लखनऊ और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन जारी है। शिया समुदाय की आबादी लखनऊ, जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा और बाराबंकी समेत तमाम शहरों और कस्बों में बड़ी संख्या में लोग अमेरिका और इजराइल के मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं। तमाम वीडियोस आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर या फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखे होंगे। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में शिया समुदाय ने अमेरिका और इजराइल को की जो कायराना हरकत उसको बताते हुए अपना कड़ा विरोध उन्होंने जताया। महिलाओं और पुरुषों ने खामेनी को शोक में मातम उनका किया और इस दौरान खामेनी जिंदाबाद और अमेरिका इजराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। और इतना ही नहीं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से यूपी में 3 दिन का शोक घोषित किया गया। शिया बोर्ड के महासचिव मौलाना यासूब अब्बास ने कहा कि अयातुल्ला अली खामेनी की हत्या के दुख में मुस्लिम समुदाय के लोग 3 दिन तक लोग अपने घरों में काले झंडे लगाएंगे, काले कपड़े पहनेंगे और इस दौरान खामेनी के नाम पर रोजाना मजलिस यानी कि शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के चौक इलाके में लगातार दूसरे दिन भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया और इस दौरान खामेनी के लिए मजलिस यानी शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिया समुदाय के हजारों लोग शामिल हुए। और इससे पहले देर रात एक छोटा और बड़ा इमामबाड़ा में लोगों का जमावड़ा भी लगा। मुस्लिम समुदाय ने छोटा इमामबाड़ा से बड़ा इमामबाड़ा तक कई बार रैली निकाली और अमेरिका इजराइल का पुतला फूंका। और इतना ही नहीं, तमाम मुस्लिम नेता भी पहुंचकर शोक सभा में शिरकत उन्होंने की। लखनऊ के छोटा और बड़ा इमामबाड़ा में पर्यटकों के लिए 3 मार्च तक बंद भी कर दिया गया है। रविवार सुबह से ही दुकानें और सड़क किनारे स्टॉल बंद रहे। व्यापारियों ने अपनी मर्जी से अपने काम बंद किए और पुराने लखनऊ के इलाके में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर हैं। और यही नहीं, शिया और सुन्नी समुदाय के तमाम उलेमाओं ने खामेनी की मौत पर गहरा शोक जाहिर करते हुए अमेरिका इजराइल के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी की मौत का सबसे ज्यादा असर उत्तर प्रदेश में ही है और इसकी बड़ी वजह है जो वहां की जो खामेनी का जो कहते हैं कि जो उनके पुरखे थे वो उत्तर प्रदेश के करीब जो लखनऊ राजधानी है वहां बाराबंकी के रहने वाले थे। इस तरीके की बातें भी हैं और शिया समुदाय के लोग उन्हें अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। भारत में चूंकि शिया समुदाय की अच्छी खासी संख्या है उत्तर प्रदेश में और 1 करोड़ से ज्यादा शिया आबादी है, जिसमें लखनऊ में सबसे ज्यादा, इसके बाद जौनपुर आता है, प्रयागराज है, मुजफ्फरनगर है, रायबरेली, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, अमरोहा, मेरठ, कानपुर, बड़ी संख्या में शिया समुदाय के लोग रहते हैं। और यही वजह कि खामेनी की हत्या पर सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन यूपी में हो रहा है। हालांकि खामेनी की मौत पर होने वाले प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सुन्नी समुदाय के लोग भी विरोध में शामिल हैं और देश में सबसे ज्यादा शिया समुदाय के लोग लखनऊ में रहते हैं। मुहर्रम के महीने में भी लखनऊ का माहौल पूरी तरह से ईरान जैसा हो जाता है
और ऐसे में मशहूर शायर मुनव्वर राना ने तो एक बार लिखा था कि मुहर्रम में हमारा लखनऊ ईरान लगता है, मदद मौला हुसैनाबाद रोता छोड़ आए हैं। लखनऊ को शिराज हिंद कहा जाता है क्योंकि यहाँ के तहजीब, शायरी, नफासत, नज़ाकत में ईरान के शिराज शहर की झलक मिलती है। लखनऊ के इमामबाड़ों की वास्तुकला में ईरान की झलक में दिखाई देती है। लखनऊ के पहले नवाब बुरहान उल मुल्क नवाब सादत खान ईरान से नवाबों के साथ ईरान की तहजीब, भाषा, फारसी, पोशाक और कला लखनऊ में लेकर आए। लखनऊ की वास्तुकला में ईरानी शैली की झलक आपको मिलेगी और लखनऊ के लजीज खानों में मसलन कबाब, बिरयानी में ईरानी मसालों और पकाने के तरीकों के प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। लखनऊ में शिया मुसलमानों का अच्छा प्रभाव है। मुहर्रम की अज़ादारी सीधे तौर पर ईरान की शिया परंपराओं से प्रेरित है और लखनऊ सहित यूपी के तमाम शहरों के बच्चे ईरान में पढ़ाई करने भी चाहते हैं और ईरान के साथ अपने मजबूत धार्मिक और सांस्कृतिक रिश्तों के लिए लखनऊ मशहूर है क्योंकि उनके साथ आध्यात्मिक रिश्ता है। ईरान के साथ लखनऊ का कनेक्शन सिर्फ ट्रेड या एजुकेशन का नहीं है बल्कि आस्था और धार्मिक गाइडेंस का भी है। और ऐसे में लखनऊ में बड़ी संख्या में लोग खामेनेई की बात पर काले कपड़े पहनकर शोक मना रहे हैं। 8वें इमाम अली रजा की बहन मासूमाए कुम की मज़ार पवित्र शहर कुम में है और इसे सबसे महत्वपूर्ण शिया तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। हर साल हजारों शिया मुसलमान फातिमा मासूमेह का सम्मान करने के लिए कौम की यात्रा करते हैं और ईरान के मशहद में इमाम रजा की दरगाह दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद परिसरों में से एक है और दुनिया भर में करीब 3 करोड़ लोग हर साल उनकी कब्र पर आते हैं और यही भारतीय शिया का ईरान के रिश्ते का सबसे बड़ा, सबसे मुख्य कारण है। और यही वजह है कि पूरे देश में तो प्रदर्शन हो रहा है, कश्मीर से लेकर दिल्ली तक, लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर लखनऊ में उस प्रदर्शन की आंच कुछ अलग ही तपिश लिए हुए है।